लिखा है ये फिल्म देखने के बाद खाना खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दी इंडिया स्टोरी 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए। और परी की जो कहानी है, भगवान ना करे आपके परिवार के साथ ऐसा हो, मगर सतर्कता बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखेंगे इस दूध को, अगर आप दूध का कलर देखेंगे तो इस पिक्चर में ये दिखाया है कि किस तरीके से मिलावटी दूध हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस तरीके से केमिकल डाल के कई हजार लीटर, कई लाख और कई हजार लीटर दूध जो है वो किस समय त्योहारों के समय में तैयार किया जाता है। अब इसमें जो दिखा दिया है कि खाना खाने से पहले 1 लाख बार सोचना, खाना खाने से पहले 100 बार सोचना, उसका मकसद क्या है कि आप जो खा रहे हो, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, क्या कभी आपने उसके बारे में कभी कोई जांच करी है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं वीडियो, बच्चों के भविष्य के लिए जो है ये हरी सब्जियां बहुत जरूरी है। मगर इन हरी सब्जियों में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का जहर, जिस तरीके से हमारी भारत माता, जिसको हम धरती बोला जाता है, जिसको हम मिट्टी बोला जाता है, मिट्टी में किस तरीके से जहर घोला जाता है, पेस्टिसाइड के बारे में बताया गया है। और इस पिक्चर में कहीं ये नहीं बताया कि किसान ने कुछ गलती करी है। अरे किसान को तो वही दिया जाता है जिससे उसकी फसल की जो उपजाऊ हो, अधिक चले, और साथ के साथ जो है उसमें कहीं कीड़े ना लगे और फसल जो है वो कहीं खराब ना हो। मगर किस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य, एक 7 साल की बच्ची के बारे में इस पिक्चर में दर्शाया है कि बच्चे दूध पिएंगे तो ताकत आ जाएगी, मगर अगर उस दूध में मिलावट है, अगर वो दूध के अंदर केमिकल है, तो बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हो जाएगा। दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इधर देख रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है कि आप गौर करेंगे इस चीज़ में, तो लिखा है ये फिल्म देखने के बाद खाना खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये फिल्म देखने के बाद खाना खाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है, इस पिक्चर का नाम है आपके बच्चों का जो भविष्य है वो निर्भर है। इस पिक्चर में सारी सच्चाई बताई है, दी इंडिया स्टोरी। इस पिक्चर का नाम है दी इंडिया स्टोरी। 24 जुलाई को आप लोग नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और इस पिक्चर को देखिए। अब आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है, ये पोस्टर लेके जो मैं आज खड़ा हूं, इस मूवी का प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मगर इसमें यह लिखा है कि खाना खाने से पहले अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, अपने आप का, अपने परिवार का, माता का, पिता का, सबका ध्यान दीजिएगा। दी इंडिया स्टोरी एक ऐसी पिक्चर है बॉलीवुड में जो अभी तक जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, सलाम है उनको, दी इंडिया स्टोरी के श्रेष्ठ तलपड़े जी ने बता दिया है कि किस तरीका से सरहद में फौजी जो है वो देश की रक्षा करता है, और साथ के साथ जब वो देश के अंदर जिस तरीके से हमारे खाने में, जिस तरीके से हमारी सब्जी में, जिस तरीके से हमारी खान पान की चीज़ों में जो मिलावट पाई जाती है, उसमें पेस्टिसाइड्स का किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक फौजी ने बॉर्डर पे खड़े होकर भी अपनी एक बहुत अच्छी जिम्मेवारी निभाई है, और साथ के साथ अपनी परिवार में अपनी 7 साल की बेटी के लिए जो कैंसर पीड़ित थी उसके लिए भी एक पिता का फर्ज निभाया। जो लड़की परी के नाम से जानी जाती है इस पिक्चर में, दी इंडिया स्टोरी में, और जो कहती रहती है मेरे पापा हीरो हैं, और मेरे पापा एक्चुअल में हीरो है, और हीरो जो है वो बॉर्डर जो देश में सरहद पे रक्षा कर रहा है, जो इंडियन आर्मी के नाम जाना जाता है, वो भी हमारा हीरो है, जवान है। और साथ के साथ जय जवान और जय किसान के साथ साथ अगर आप लोग सुनेंगे तो एक जो बॉर्डर के साथ साथ हीरो होता है वो हमारा अन्नदाता होता है, जो अनाज बोता है। मगर किस तरीके से विदेशी कंपनियों ने और किस तरीके से हरित क्रांति के टाइम पे मोटिवेट, किस तरीके से दिमाग को भड़काया गया, और आज हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और हमारा परिवार किस तरीके से 100 बार खाना खाने को सोचता है, जिसमें दूध, जिसमें घी, जिसमें हरी सब्जी, और जिसमें तमाम वनस्पतियाँ और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खान पान से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और मैं आपको कुछ उदाहरण भी दिखाऊंगा, और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पिक्चर दी इंडिया स्टोरी आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। और 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए, और जो राइटर साहब है उनसे बहुत जल्द मिलूँगा। बहुत अच्छी मूवी है, मुझे कोई पर्सनल लालच नहीं है, मगर जितनी अच्छी मूवी इन्होंने ये बनाई है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब आपको मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ करी जाती है, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब्जी वो है जो आपके घर में इस्तेमाल करी जाती है। बैगन, भिंडी,
गोभी और ये है पालक। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कितनी शक्ति, कितने आयरन और कितना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो है ये हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है। मगर इन हरी सब्जियों में जिस तरीके से पेस्टिसाइड का जहर, जिस तरीके से हमारी भारत माता, जिसको हम धरती बोला जाता है, जिसको हम मिट्टी बोला जाता है, मिट्टी में किस तरीके से जहर घोला जाता है, पेस्टिसाइड के बारे में बताया गया है। और इस पिक्चर में कहीं ये नहीं बताया कि किसान ने कुछ गलती करी है। अरे किसान को तो वही दिया जाता है जिससे उसकी फसल की जो उपजाऊ हो, अधिक चले, और साथ के साथ जो है उसमें कहीं कीड़े ना लगे और फसल जो है वो कहीं खराब ना हो। मगर किस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य, एक 7 साल की बच्ची के बारे में इस पिक्चर में दर्शाया है कि एक 7 साल की बच्ची ने, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जो अपने पापा को अपना हीरो मानती थी, जो सरहद में रक्षा करता था, जो सुरेश तलपड़े जी के नाम से है, और इसमें दिखाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस इसमें लड़ा गया है, काजल अग्रवाल एक माँ की भूमिका और प्लस एक माँ के साथ साथ एक वकील की भी भूमिका निभाई है, और जिसमें एक क्रांति की शुरुआत करी इस पिक्चर में। ये जितनी भी हरी सब्जियां आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपके घर में अगर हरी सब्जी आती है तो एक बार आप ये ट्रेलर खोल के देखिए, और ट्रेलर खोलने के बाद आपका दिल को एक सुकून मिलेगा। आपने 24 जुलाई को जब ये मैंने मूवी देखी है तो भाई साहब मेरा दिमाग, मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि बच्चा कोई भी हो, बच्चा, परिवार, हमारे देश का भविष्य, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर जब हमारे देश का भविष्य ये हरी सब्जियों में निर्भर है, क्योंकि जब आप हरी सब्जी खाओगे और इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा अधिक होगी, तो इसमें बता दिया है कि डॉक्टर ने भी उसमें वेरीफाई करा है, इस पिक्चर के माध्यम से जागरूक करने के लिए बता दिया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने पिक्चर में दर्शाया है कि किस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, किस तरीके से पेस्टिसाइड कंपनियों को भी लताड़ा है, और किस तरीके से जो है जो किसान हैं उनको भी समझाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है किसान होता है, जो किसान है वो मंडी में अनाज बेचने के लिए और सब्जियां बेचने के लिए किस तरीके से जो है वो पेस्टिसाइड वाला जो है वो हरी सब्जी और सब्जियां बोता है, मगर साथ के साथ जब वो अपने परिवार के लिए जब सब्जियां बोता है तो उसमें वो कहीं ना कहीं जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियों का इस्तेमाल करता है, वो उसमें गोबर का अर्क का इस्तेमाल करता है, गौमूत्र का इस्तेमाल करता है, और प्राकृतिक द्वारा जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं वो डाली जाती है खाद के तौर पे। जो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी को कैंसर के लिए कई % कैंसर का कारण बढ़ाती है, जिसमें 7 साल की बच्ची परी के नाम से दी इंडिया स्टोरी में देखा है। उसी तरीके से किसान जो है अपने बच्चों को और परिवार को जो है वो प्राकृतिक वनस्पति और साथ के साथ जो है प्राकृतिक खाद से जो है वो फसल तैयार करता है, चाहे वो हरी सब्जी हो और चाहे वो साथ के साथ दाल हो। और साथ के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका बच्चा आज की डेट के से आपके छोटे छोटे बच्चे जब दूध, घी, मक्खन, छाछ और पनीर का इस्तेमाल करते हैं, जो त्योहारों में देखा जाता है आपने कि किस तरीके से त्योहारों में जो है वो दूध का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से बढ़ जाता है। और आपको पता हो कि खपत और निर्यात में ज़मीन और आसमान का कई बार फर्क आ जाता है, खपत कितनी ज़्यादा होती है और निर्यात कम होता है। अब आप देखेंगे इस दूध को, अगर आप दूध का कलर देखेंगे तो इस पिक्चर में ये दिखाया है कि किस तरीके से मिलावटी दूध हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस तरीके से केमिकल डाल के कई हजार लीटर, कई लाख और कई हजार लीटर दूध जो है वो किस समय त्योहारों के समय में तैयार किया जाता है। अब इसकी जांच कैसे होगी? इसकी जांच ऐसे होगी, जब आप पुरानी दुकान से लेंगे, ब्रांडेड दुकान से लेंगे और लैब टेस्ट सर्टिफिकेट दूध अगर आप बच्चों को देंगे तो कहते हैं कि अगर बच्चे दूध पिएंगे तो ताकत आ जाएगी, मगर अगर उस दूध में मिलावट है, अगर वो दूध के अंदर केमिकल है तो बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो आपको बताया है, परेशानी है वो चाहे बच्चा कोई भी धर्म और मजहब का हो, सनातन धर्म में यही बताया गया है कि गौ माता जिस तरीके से प्राकृतिक औषधि का काम करती है, उसी तरीके से इस दी इंडिया स्टोरी में बताया गया है कि जब सुरेश तलपड़े जी ने इस पिक्चर में दिल और जान लगा के हेड्स ऑफ करता हूं कि उन्होंने बताया है। ये रहा सवाल दूध का, मैंने आपको बता दिया कि दूध जो है उसकी जांच करो और आप ब्रांडेड दुकान से ही दूध लो, और आप बिना जांच पड़ताल के किसी भी लोकल दुकान से मिलावट वाला, केमिकल वाला दूध अपने बच्चों को जहर के रूप में ना दिया जाए। क्योंकि इस पिक्चर में बॉलीवुड में दिखा दिया कि आज तक किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं हुई कि बॉलीवुड की सच्चाई जो है वो इस तरीके से दिखा दे और इस तरीके से बता दे, क्योंकि इस पिक्चर में बता दिया है
कि सच्चाई जो है वो आपके आगे आनी चाहिए दी इंडिया स्टोरी में, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, वीरू पकड़ बेटा गिलास उधर साइड में, है कि इसमें जो दिखा दिया है कि खाना खाने से पहले 1 लाख बार सोचना, खाना खाने से पहले 100 बार सोचना। उसका मकसद क्या है कि आप जो खा रहे हो, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, क्या कभी आपने उसके बारे में कभी कोई जांच करी है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ वीडियो पर अपनी राय रखिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इस पिक्चर में बताया है दी इंडिया स्टोरी में 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए। मैं बताऊँ लिटरली मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि जब मैंने इस बच्ची की हालत देखी इस पिक्चर में, भगवान कसम मैं रो पड़ा। एक 7 साल की गुड़िया जिसने इस दुनिया में कुछ नहीं देखा, वो मिलावट की भेंट चढ़ गई, वो पेस्टिसाइड की भेंट चढ़ गई, वो दाल सब्जी रोटी दूध जो भी चीज़ खाती थी उसके शरीर में वो कैंसर रूपी बना है। तो आप लोग अपनी राय रखिएगा और दी इंडिया स्टोरी नज़दीकी सिनेमाघरों में देखिए। कसम है, आप जिसको भी जिस धर्म को मानते हैं या जिस मजहब को मानते हैं, अगर आप इस सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गोभी हो, भिंडी हो, बैगन हो, पालक हो, या हरी सब्जी हो, या किसी भी तरह की कोई सब्जी हो, या खान पान का जब आप ध्यान रखते हैं, जब आप कोई भी चीज़ बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदते, चाहे वो वाहन हो, स्कूटर हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ अगर आप जांच पड़ताल के बिना नहीं लेते हो, उसकी कागज़ देखते हो, पुष्टि करते हो, तो उसी तरीके से बिना लैब टेस्ट के और बिना जानकारी के, बिना मिलावट के आप अपने बच्चों का भविष्य जो है प्लीज़ बचा लीजिए। दी इंडिया स्टोरी 24 जुलाई को नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए। और परी की जो कहानी है, भगवान ना करे आपके परिवार के साथ ऐसा हो, मगर सतर्कता बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वीडियो पर अपनी राय रखिएगा और प्लीज़ नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइएगा और पिक्चर देखिएगा। सुरेश तलपड़े जी ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है और काजल अग्रवाल जी ने बखूबी एक एडवोकेट की भूमिका निभाई है और साथ के साथ एक माँ की भूमिका भी निभाई है, जो देश के लोगों को जगाने की कोशिश करी है। और इसमें जो पिक्चर के माध्यम से जो जज साहब थे, मेलॉट थे, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पिक्चर आपने बहुत बहुत अच्छी बनाई है। परी के माध्यम से हमारी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि परी ने बता दिया कि प्लीज़ मम्मी मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। बॉलीवुड में ऐसी तमाम मूवी आपने देखी होगी, मगर ऐसी मूवी नहीं देखी होगी जो आपके, मेरे और तमाम बच्चों के भविष्य पे निर्भर है। आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी और अपनी राय रखिएगा।